108 मन की मन का, यानी मन के अंदर हृदय में धारण करने योग्य और हमेशा स्मरण करने योग्य जो चर्चा है हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, बीमारी वह बेकार है जो करे नरसंहार है। बीमारी वो बेकार है जो करे नरसंहार है। जैसा कि ज्वलंत उदाहरण हमारे देश में, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोरोना जो महामारी, भयंकर बीमारी, जो हजारों नरसंहार, लाखों नरसंहार हुए हैं, लाखों जीव मरे, प्राणी मरे, मनुष्य मरे, लाखों। तो वो बीमारी बहुत बेकार है। यहाँ बताया है, बीमारी वो बेकार जो करे नरसंहार है। और कहते रास्ता वो बेकार जो घुमावदार है। रास्ता वो बेकार जो घुमावदार है। बद्री नारायण जाते हैं, क्यों घटनाएं होती है, क्यों दुर्घटनाएं होती है? वहाँ बहुत घुमाव है, बहुत गाड़ी रास्ते का घुमाव है। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए कहा अनुभवी लोगों ने, रास्ता वो बेकार है जो ज्यादा घुमावदार है। ऐसे रास्ते में अगर कभी हमारा जाना हो जाए तो बड़ी सावधानी से उस रास्ते को जो है पार करना चाहिए। और समझाना उसे बेकार है जो एकदम गुआर है। क्या बात है? समझाना उसे बेकार है जो एकदम गुआर है। गुआर आदमी को समझाओ है तो वो तो और ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। क्योंकि मूर्ख, जब भी हमारे वाणी जी में संतों ने, एक भक्त है, जगन्नाथ भक्त थे, उन्होंने 84 बार लिखे। तो मूर्ख ने बतला देना एक लाइन में। मूर्ख आदमी से कभी वार्तालाप नहीं करना, ये तो तुम्हारा माथे आ जाएगा, खोपड़ा फोड़ देगा, या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, तुम्हारा अपमान कर देगा 20 जनों के बीच में। इसलिए मूर्ख से तो चुपी भली। तो मानव वह उत्तम जो दूसरों का करे मददगार है। वो मनुष्य उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है जो दूसरों का भला करता हो, दूसरों की मदद करता हो, दूसरों की सहायता करता हो। और आप किताबें रखते हो, घरों के अंदर ग्रंथ पुस्तकें रखते हो, उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। किताब वो अच्छी जो छपी हुई सिलसिलेवार है, क्रम से छपी हुई पुस्तक अच्छी लगती है। एक जोधपुर के किसी संत ने बहुत धार्मिक ग्रंथ पुस्तक छपाई और वो हमको भी मिली। हमने आकर के उसको और हमने देखा, उसको पढ़ा तो सारी उल्टी किताब छप गई, उल्टी छप गई वो। अब वो कभी संत मिलेंगे तब वो पुस्तक उनको वापस देंगे कि भैया मुझे उल्टी किताब चाहिए, उल्टी किताब नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और देखिए कितनी सच्ची बात बताई है। जीवन फालतू बिताना जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। फालतू जीवन, अपने जीवन को है, इधर बैठे उधर बैठ गए, उधर मक्खी मारी उधर गप्पे मारे, तेरी मेरी करी,
वहाँ जा सोए, वहाँ जा पड़े, वहाँ चाय पी, वहाँ गप्पे मारे, इधर की उधर बातें करिए। जीवन ऐसे जीवन से ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो जीवन फालतू बिताना ये जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम अपने साथ ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो समय जो है, समय की जो कीमत समझता है वो सबसे बड़ा समझदार कहलाता है। इसलिए आप समय का ध्यान रखते हुए और अपने जीवन को व्यर्थ इधर उधर फालतू में न लेकर के और किसी न किसी अच्छे कार्य के अंदर अपने समय को पूरा व्यतीत करो। और नहीं तो भगवत चर्चा करो, घर के किसी कार्य में लगे रहो, भगवान का नाम लो। और शीशा वही अच्छा जिसमें अपना चेहरा दीदार है। शीशा समझते हो, कांच, दर्पण, वही सबसे अच्छा है जिसमें अपना चेहरा दीदार है, अपना चेहरा साफ नजर आ जाए। घर के अंदर बहुत से जो धुंधला कांच हो जाता है, लोग उसको फेंक देते हैं, या वो कांच फूट जाता है तो उसको अपशकुन मानते हैं, उसको भी टूटी वस्तु कांच की कोई घर में रखते नहीं है। अगर तस्वीर भी बदल जाए, टूट जाए, तो तुरंत उसको जगह से हटा दो, छिपा दो, या वापस उसको नहीं बनवाओ। अब देखो आपके मतलब की बात आई है इसमें, बहुत बढ़िया। राम राम। आनंद होता है तब जब शादी ब्याह में होता सत्कार है। क्या बात है, शादी ब्याह में जाओ और वहाँ मान सम्मान आपका हो जाए तब मन को आनंद। नहीं साहब, लड़की वाले ने, अगले ने बहुत अच्छा सत्कार किया है साहब, सम्मान किया है, बढ़िया हमको आसन दिया है, बढ़िया चाय पिलाइए, जल पिलाया, नाश्ता कराया, पान सुपारी खिलाई। और अब सुन लो तुम्हारी फजीती वाली बात, माता बहनों, हाँ, पत्नी वो बेकार जो होती है नखरेदार। ज्यादा नखरा करने वाली अगर घर में पत्नी होना तो घर का बंटा ढाल हो जाता है। ये सारा जीवन उच्च विचार सात्विक बने रहो, सारा जीवन जियो। हाँ ठीक है, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, या कोई ऐसा कोई विशेष आयोजन है तो नहीं साहब, अब तो हमको थोड़ा तो श्रृंगार करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए। और मंदिर वही अच्छा होता है जो नक्काशीदार है। देखो आप अयोध्या जी में कितना सुंदर मंदिर बन रहा है, कितना समय लग रहा है, कितने समय से जो है नक्काशी निकालते चित्रकारी, तास्ते कारीगर जो है एक कलाकृति भारतीय संस्कृति की उसके अंदर जो है पिरो रहे हैं। जब वो बन करके सामने प्रस्तुत होगा, क्या नक्काशीदार मंदिर है। ये सारी बातें समझने वाली बातें हैं, ध्यान में नॉलेज में रखने वाली बातें हैं भाई। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया दिन रविवार है। बच्चों ये ध्यान रखो, रविवार आगे तो इसका मतलब ये नहीं कि गुल्ली डंडे खेलें, पतंगे उड़ाएं, क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें। खेलने का एक समय निश्चित बांधो। बाकी आज छुट्टी है, रविवार है, आज तो हमको होमवर्क करना है, स्कूल का काम करना है। रविवार का मतलब ये नहीं है कि बस अब तो जो है 9 बजे उठो। शनिवार के दिन जो है रात को 12 बजे मोबाइल बच्चे देखते 12 बजे तक और सुबह 9 बजे तक उठते। क्या है ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। बहुत सावधानी से जीवन जीना है आज के समय में।
ये यंत्र युग है। इस यंत्र ने सबको जो है अभिमंत्रित कर रखा है। यंत्र ने सबको अभिमंत्रित कर रखा है, सबको अपने बस में कर रखा है। मोबाइल ने, मोबाइल क्या एक यंत्र है, ये सबको अपने बस में कर रखा है। न तो ये माँ बाप की सुनने देता है, न घर वालों की सुनने देता है, न पड़ोसियों की सुनने देता है, अपने आप स्वयं की नहीं सुनने देता है। अपने आप भी नहीं सुन पाता। हाँ ना लेंगे, हाँ खा लेंगे, हाँ पी लेंगे, हाँ जाएंगे, हाँ सो जाएंगे, थोड़ा सा और गेम खेल लें, थोड़ा सा और देख लें। ये सब पतन का रास्ता है। मनुष्य के पतन होने का ये सब कारण बनेगा आगे जाके बहुत हानिकारक होगा ये। और सबसे अच्छा विचार अपने मन का सद्विचार है। अगर कोई विचार है तो अपने मन का सद्विचार होना चाहिए, सच्चा विचार, अच्छा विचार होना चाहिए। अगर कोई सबसे अच्छा कोई विचार है तो सद्विचार है। अपने मन से जो है विचारों को व्यक्त करो, सद्विचार आना चाहिए। अच्छे दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, दुर्विचार नहीं सोचना, सद्विचार, अच्छे विचार हो। और है क्या हमारे अंतर में है क्या? अंतर में या तो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, दो चीज भरी हुई है। या तो अच्छाइयाँ हैं, अच्छे काम कर लो, अच्छे विचार कर लो, अच्छा बोल लो, अच्छा व्यवहार साध लो, या बुरे विचार कर लो, बुरे व्यवहार साध लो। और गौ माता हमारी माँ है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में गौ हमारी माता है। और पहले तो बच्चों को ये सिखाया जाता था, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, झूठ बोलना पाप है, ताकि उसके बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि गौ माता है। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में पता नहीं किसने गौ माता को कुल्हाड़ी मार दी, और वो हमारे आश्रम के बाहर खड़ी हुई है। अब हमने कहा भाई क्या करें, उसको मतलब पट्टी करवाएंगे, कुछ करेंगे। गौ माता की जो दशा बिगड़ी हमारे देश में, ऐसी किसी की भी दशा नहीं बिगड़ी है। और इसका जो अभिशाप, इसका जो श्राप हमको जो लग रहा है, वो देखे जाओ आगे 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 होता है क्या। बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं हमारे साथ। इस गौ की बद्दुआएं जो हमारे पे लगेगी, ऐसी लगेगी जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करती रहेगी इस बद्दुआ को। ऐसे भी एक बार पहले हमारे आश्रम की गाय को जो है कुल्हाड़ी मारी थी एक व्यक्ति ने, हमारे मोहल्ले के एक व्यक्ति ने। सब बंदा डाल हो गया, उससे सफाया हो गया, चला गया दुनिया छोड़ के। कहने का अभिप्राय है कि गौ माता के लिए कहा कि गाय वो अच्छी है जिसकी दूध की तेज धार है। जब बर्तन के अंदर दूध निकलता है ना, धार छूटती है, तो उसकी जो आवाज है, उसकी आवाज को भगवान सुनते थे बाल कृष्ण। उसके अंदर भी एक संगीत की लहर आती थी गौ माता की दूध में। तो जिसकी धार एकदम बर्तन में गिरती हो तेज, समझ लो ये गाय बहुत श्रेष्ठ गाय है। और अनुभवी वह है जो काफी उम्रदार है। अनुभव किसको होगा? जो ज्यादा, जिसकी लंबी उम्र होगी। जैसे आप सभा में बैठे हैं, सबसे ज्यादा उम्र के बैठे हैं, यहाँ पर नर्मदा बाई बैठी है, 99 साल के तो हो गए होंगे आप, 95 साल, अच्छा 75, तो ये भी बड़ी कम उम्र नहीं है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी उम्र है दीर्घायु। तो जितनी लंबी उम्र होगी उतना ही अनुभव उस प्राणी को होगा। तो अनुभवी वही जो जिसकी काफी उम्रदार है, जो उम्र वाला होगा वही अनुभवी होगा। और धनी कौन है? पैसे वाला।
जो गरीबों से करता प्यार है, धनी वही जो गरीबों से करता प्यार है। ये मैं तो अमीरों से यही कहूँगा, जैसे आज प्यार करते हो, अभी करते हैं, ऐसे हमेशा करते रहना सबसे। गरीबों को अपनाओ, गरीबों को अपनाओगे तो परमात्मा अपन को अपनाएगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, यहाँ कहा है धनी वही जो गरीबों से करता प्यार है, और कुत्ता वही पागल है जिसके मुंह से लार। समझ लेना आप, कुत्ते आजकल जो है, कुत्तों का अतिक्रमण हमारे देश में बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है हमारे देश में कुत्तों का अतिक्रमण। इसलिए जो है, घर का हो चाहे मोहल्ले का हो, उसके ऊपर ध्यान रखो कि उसके मुंह से कहीं लार तो नहीं टपक रही है। लार टपक रही तो बहुत तुरंत सावधान हो जाना और सावधान करना दूसरों को, ये कुत्ता पागल है, इससे बचना। याद रखो, अगर कुत्ता काट लेता है ना, पागल कुत्ता, तो वो कुत्ता कुत्ते की तरह वो भी भौंकने लगता है, इंसान भी। और अगर वो दूसरे को वो काटता भी है, वो मनुष्य काट ले तो वो भी मरेगा, वो तो मरेगा ही मरेगा। जिसने कुत्ते ने जो है जिसको काटा वो तो मरेगा, लेकिन वो मनुष्य अगर मनुष्य को काट लेगा तो वो भी मरेगा। इसलिए ये बात यहाँ लिखी गई है, कुत्ता वो पागल है जिसके मुंह से चूती लार है, और देश वो बेकार जो बिना मतलब दूसरे पर करे वार है। देश वो बेकार जो बिना मतलब दूसरे पर करे वार है। जैसे चीन देश जो है वो सबसे बेकार देश है विश्व का। अगर कोई देश बेकार है तो अतिक्रमण, भूमाफिया है वो, भूमाफिया। हमारे देश की, भारत देश की हजारों एकड़ जमीनें जो है उसने कब्जा कर रखी है। उसका काम ही यही है, उससे जितने भी देश अड़े हुए हैं उन देशों पे कब्जा करना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, उनके पर्वतों पर कब्जा करना, उनके समुद्र पे कब्जा करना, और मना करे तो दादागिरी करना। तो इस तरह से जो है देश वो बेकार जो बिना मतलब दूसरे पर करता वार है। और घर में पाला गया कुत्ता मकान का सच्चा पहरेदार है। देखिए, इस कुत्ते की जो कहानी है, इस कुत्ते की जो बातें हैं, ये हम हर मनुष्य से हमेशा आज से नहीं, युगों से जुड़ी आ रही है, लाखों सालों से। इसको स्वामी भक्त भी कहा है कुत्ते को, ये स्वामी भक्त है। इंसान तो फिर भी गद्दारी कर देगा, लेकिन एक रोटी का टुकड़ा खाने वाला कुत्ता कभी गद्दारी नहीं करेगा। वो वफादारी, घर का पाला हुआ कुत्ता, उसके मुकाबले कोई पहरेदार नहीं है। हमारे आश्रम में रात को सांप निकलते हैं। अब आपसे छोटी छोटी बातें क्या कहें, लेकिन बात आ गई तो हम आपको बता रहे हैं। कोई दिन जाता होगा जो सांप नहीं निकलता होगा। डेली खूब सांप आते हैं यहाँ दर्शन करने आते हैं। जैसे तुम सुबह दर्शन करने आते हो ना, तुम दिन में सत्संगी दर्शन करने आते हो, वो भी देवता, वो भी किसी न किसी रूप में सांप यहाँ दर्शन करने आते हैं आश्रम में। यहाँ तो पहले तो हमारे संतों के आसन के नीचे, तकियों के नीचे आके चुंगली बना के बैठ जाते थे। तो संत भजन करने उठते बैठते, आसन झटकाते तो वो निकल के जाता था, अरे भैया जा हमको भजन करने, पता नहीं कब से आके बैठ जाते। इस कोठे में आते थे दर्शन करने, झरोके में आते थे दर्शन करने, हमारे बचपन के देखे। और आज भी आते हैं, आज हम उनको आने नहीं देते, फिर भी आते हैं। और जैसे सांप आया नहीं, इस रामद्वारे के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं और तुरंत कुत्ता भौंकने लग जाता है। कुत्ते की आवाज भी डरी सी, वो भी डरता है, काल है ना।
यहाँ पर आश्रम में जो कुत्ता रहता है वो हिंसक नहीं है, अहिंसावादी है। वो चूहा भी पकड़ लेगा, गिलहरी भी पकड़ लेगा, लेकिन खाएगा नहीं, छोड़ देगा, खाएगा नहीं, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है पूरा। अस्तु, तो ये जो कुत्ता है, उस कुत्ते से तो मनुष्य को बहुत ज्ञान लेना चाहिए, बहुत ज्ञान लेना चाहिए, बहुत ज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं तुमसे तो कुत्ते अच्छा है जो आधी रोटी खा के मालिक की वफादारी निभाता है, और तुम तो इतने गद्दार हो, इतने गद्दार हो, इतने गद्दार हो कि बचपन से भगवान ने तुमको माँ के गर्भ से जब से जन्म दिया है, परमात्मा ने तुमको इतना बड़ा कर दिया है, तुमको इतना सजा संवार करके रखता है परमात्मा, लेकिन 24 ही घंटे तुम अपने आप में फूले रहते हो, लेकिन कभी भगवान का 1 घंटा बैठ करके उसको याद नहीं करते हो। इसलिए इस कुत्ते से भी बहुत कुछ हमको शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। शास्त्रों में, रामायण में तो कुत्ते की बहुत बड़ी कहानी है सब्जी की। आज तो एक बात का ध्यान रखें, उस जीव की जरूर सेवा करें जो चलने फिरने में लाचार है। उस जीव की जरूर सेवा करें जो चलने फिरने में लाचार है। ऐसे लाचार जीव की जरूर सेवा करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, लाचार प्राणी जो होता है वो सेवा की मांग रखता है, सेवा की अपेक्षा करता है। और हर प्राणी, हर इस वृद्ध अवस्था में उसके जीवन में एक बार लाचारी तो आती ही आती है। हर प्राणी के साथ लाचारी आएगी। इसलिए ये सोच करके कि कल हमारा भी समय ऐसा आएगा तो हमारा कौन हाथ पकड़ेगा, इसलिए हम किसी का हाथ पकड़ के उपकार करें तो बदले में हमारा भी कोई हाथ पकड़ेगा, वरना नहीं तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए लाचार प्राणी की सेवा बंदगी करना चाहिए। और कल मैंने आपको बताया था कि अचार डालने के लिए बरनी के अंदर कांच की बरनी का जार होना चाहिए, कांच का पात्र होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर अचार बहुत, घर घर में अचार मिलेगा, कहीं ना कहीं तो लौंजी अचार जरूर मिलेगा। विदेशों में मिले ना मिले, लेकिन हमारे देश में जरूर मिलेगा। हर प्रांत में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर गांव में भी मिल जाएगा आपको अचार। तो पहले अचार को अथाना भी बोलते थे, अथाना अचार। उसके लिए कहा कि सबसे बढ़िया अगर कोई होता है नींबू आंवले का अचार है। सबसे बढ़िया अचार काय का है? नींबू का और आंवले का। ये दोनों औषधि है, औषधि। आंवला तो इतना इतना गुणकारी है सज्जनों, आंवला तो अगर कोई आंवला का अपने साधे इसका प्रयोग करे विधि से तो 300 साल जिए आदमी, 300 वर्ष। आंवले में इतनी ताकत है। और इसको कहा है आमल की रसायन। हमारे संत तो 2 ही चीज बताते हैं, मन की बीमारी मेट ना हो तो राम रसायन चाखो, और शरीर की बीमारी मेट ना हो तो आंवला रूपी रसायन खाओ। आमल की रसायन नहीं, आमल की। आंवला जो है बहुत बड़ी औषधि है, कंचन कर देता है, काया को चमका देता है। आंवला खा के तो देखो, आंवला खटाई में नहीं आता है, आंवला को खटाई में नहीं गिना गया है। और मानव वो अच्छा जो न करता किसी से तकरार है। वो मनुष्य बहुत अच्छा है जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, तकरार नहीं करे। मानव वो अच्छा जो नहीं करता किसी से तकरार है। इसलिए अच्छा शब्द का प्रयोग आया है या किया गया है। तो हमको अच्छा बनना है तो किसी से तकरार मत करो, किसी से लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। गम खाओ, गमखोर बन जाओ। और जब गमखोर बनेगा वही तकरार नहीं करेगा।
और नहीं तो कि नहीं साहब मैं कोई छोटे बाप का हूँ क्या, बड़े बाप का बनना चाहोगे तो झगड़ा होगा, छोटे बाप भी बने रहो भाई, छोटा बाप भी एक दिन बड़ा बाप बनता है। कहते हैं प्रतिष्ठा वह जो रहे जीवन भर बरकरार है। एक बार मनुष्य की प्रतिष्ठा जब जाती है तो जीवन पर्यंत रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, वही सबसे बढ़िया प्रतिष्ठा मानी गई है। आज तो बहुत ऊंची प्रतिष्ठा हो गई, कल हमारे कर्मों के अनुसार वो प्रतिष्ठा डाउन हो जाती है, उसको प्रतिष्ठा नहीं कहते हैं। देखिए अब आखिरी बात में आपको कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे सनातन की ऐसी संस्कृति है कि हर चीज में, हर वस्तु का, हर विचारों का, हर वाणी का, हर खान पान का, हर सब तरह का सबका शोधन होता है, सबका शुद्धिकरण होता है। कोई भी चीज हो, बाजार में भी जाओगे सब्जी लेने तो अच्छी उसका देख करके लाओगे, मसाला भी लाओगे, तेल घी हल्दी नमक मिर्ची भी लाओगे तो नहीं साहब फलाने की दुकान से लाइए वहाँ चीज अच्छी मिलती है, गारंटी की चीज। नहीं तो ऐसी वैसी चीज खाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे। उसके लिए लिखा सब्जी वो बेकार जो ज्यादा तेल मसालेदार है, ज्यादा है ना तर माल, तरी तरी वाली ये चीजें जो है ना, ये खाना बहुत बड़ा हानिकारक, बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए खान पान पे भी जो है ना सोच समझ करके, अब जिसमें तो वृद्ध लोगों को तो बड़े संयम से, और सबके लिए बीमारी का घर हो जाता है, श्वास की बीमारियां बढ़ जाती है, दमा हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां, खांसी हो जाती है, और ज़्यादा तरी खाने से तेल कोढ़ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाती है, ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा तेल, ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाना, तामसी वृत्ति आ जाती, तमोगुण आ जाता है, और जब तमोगुण आ जाता है तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है, और शेष बातें हम आपको कल के सत्संग में श्रवण करवाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।